नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं वायुमंडल की संरचना से संबंधित कि वायुमंडल की संरचना कैसी है, वायुमंडल किसे कहा जाता है, उन सब के बारे में हम विस्तार पूर्वक आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात आती है दोस्तों वायुमंडल की कि वायुमंडल क्या है। हम जानेंगे सबसे पहले कि वायुमंडल क्या है, ठीक उसी के बाद हम जानेंगे कि इसकी संरचना कैसी है। संरचना का वैसे शाब्दिक अर्थ होता है बनावट, कि वायुमंडल है वो कैसा बना हुआ है, उसकी बनावट कैसी है, संरचना कैसी है। तो सबसे पहले बात आती है वायुमंडल की, ठीक है। तो जितने भी पृथ्वी पर ये जो अपने मंडल है इस उनमें भी वायु भी एक वायु का जो मंडल है वो वायुमंडल कहलाता है। जैसे कि स्थल मंडल है, ठीक, जल मंडल, जल के क्षेत्र को जल मंडल कहते हैं, स्थल को स्थल मंडल कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार वायु का जो क्षेत्र होता है वो वायुमंडल कहलाता है, ठीक है दोस्तों। और ये तीनों क्षेत्र मिलकर, इन तीनों का जो संकरा क्षेत्र होता है वो जैवमंडल कहलाता है, ठीक है। कि जैवमंडल क्या होता है तो वो हम इसी के माध्यम से समझ सकते हैं कि स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल मिलकर, ये तीनों मंडल मिलकर जैवमंडल का निर्माण करते हैं। वैसे जैवमंडल का वैसे शाब्दिक अर्थ होता है सजीव, इसका अर्थ होता है सजीव, ठीक है। कि भाई जब स्थल होगा, जल होगी, वायु होगी, ये तीनों परिस्थितियां जब मौजूद होगी तभी सजीव संभव है, अन्यथा नहीं। तो तीनों के मध्य का जो संकरा क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है, जैवमंडल कहलाता है, ठीक है। तो ये तो बेसिक की बात थी, लेकिन अपने तो बात है वायुमंडल की, ठीक है। ये सिर्फ समझने के लिए था कि क्या है ये वायुमंडल, वो हम समझेंगे। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की, वायु यानी हवा की पतली को या घनी, घनी चादर को क्या नाम दिया जाता है, वायुमंडल, ठीक है दोस्तों। आगे होगा समझ में कि वायुमंडल किसे कहा जाता है। तो इस पृथ्वी जो है, ये जो एक पृथ्वी उपग्रह है जहां पर सजीव से संबंधित विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां मौजूद है, सजीव के लिए जो भी चीजें मौजूद होनी चाहिए वो सारी इस पृथ्वी, अपने ग्रह है, इस प्लेनेट पर मौजूद है। तो अपने बात थी कि वायुमंडल किसे कहा जाता है। तो इस पृथ्वी के चारों तरफ, ये जो पृथ्वी एक ग्रह है, इसके चारों तरफ फैली एक वायु की पतली यानी कि घनी चादर को क्या कहा जाता है, वायुमंडल कहा जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया वायुमंडल किसे कहा जाता है कि भाई अपनी जो पृथ्वी इसके चारों तरफ फैली वायु की पतली परत को ही क्या कहते हैं, वायुमंडल। अब हम बात करते हैं इसकी संरचना की। संरचना का मतलब होता है बनावट। अब देखो वायुमंडल के घटक भी होते हैं, संरचना यानी घटक, कि भाई ये वायुमंडल किन से बना है, इसकी संरचना कैसी है, वायुमंडल किन से मिलकर बना है। तो इनके बारे में जानते हैं कि वायुमंडल है, इसमें देखो जलवाष्प मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है दोस्तों, जलवाष्प। इसके अलावा धूलकण हो सकते हैं, ठीक है। इस वायुमंडल में जलवाष्प, धूलकण और
गैसें शामिल है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया वायुमंडल का कि जलवाष्प होता है, धूलकण हो सकते हैं, गैसें हो सकती है, ये सब मिलकर किनका निर्माण करते हैं? वायुमंडल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? वायुमंडल का। देखो इसमें जलवाष्प हो सकता है। जलवाष्प क्या होता है कि वायु के अंदर जो नमी होती है, नमी की जो मात्रा है वही क्या कहलाता है? जलवाष्प। यानी कि जो जल है वो किस रूप, कौन सी अवस्था में है? वाष्प की अवस्था में है, भाप की अवस्था में। कौन सी अवस्था में है? वाष्प अथवा भाप की अवस्था में जो जल है वही क्या कहलाता है? जलवाष्प कहलाता है। और धूलकण, जो महीन जो मिट्टी के यानी कि धूल के जो कण हैं, जिनको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, उतने महीन कण भी इसमें मौजूद होते हैं। इसके अलावा गैस है, जिनको हम आंखों से तो देख नहीं सकते गैस है, ठीक। तो ये सब है वो इन वायुमंडल में पाए जाते हैं। और ये सब वायुमंडल के क्या कहलाते हैं? घटक, जो कि ये सब मिलकर किनका निर्माण करते हैं? वायुमंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कि इसमें कौन कौन सी गैसें पाई जाती है। इसमें विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती है वायुमंडल में, ठीक है। ये जलवाष्प तो हो गया, धूलकण हो गया, लेकिन गैसें बहुत सारी है, जिनमें सबसे ज्यादा जो गैस है वो नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। कौन सी गैस पाई जाती है दोस्तों? नाइट्रोजन। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो गैस है वो है नाइट्रोजन। कौन सी है दोस्तों? नाइट्रोजन, जो कि कितनी है? 78%। कि भाई हम जो भी वायुमंडल की बात करें संरचना से संबंधित, तो उसमें 78% है वो नाइट्रोजन है। वायुमंडल की संरचना की हम बात करें कि उसमें कौन कौन सी गैस पाई जाती है, सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस पूछा जाए तो वो है नाइट्रोजन। उसके ठीक बाद आ जाती है ऑक्सीजन। कौन सी आती है दोस्तों? ऑक्सीजन, जो कि 21% है, 21% ऑक्सीजन है, ठीक है। फिर आर्गन है, ठीक है, 0.0993%, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, मीथेन है, बहुत सारी गैसें पाई जाती है, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में जो पाई जाने वाली गैस है वो है नाइट्रोजन। और उसके बाद है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का अगर वायुमंडल में स्तर पूछा जाए तो वो है 21%। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ वायुमंडल की जो संरचना है, इसमें इसकी कितनी परतें हैं, कौन सी परत कितनी महत्वपूर्ण है और क्यों महत्वपूर्ण है, कौन सी परत में कौन सी घटना सम्मिलित की जा सकती है, कौन सी परिस्थिति की, कौन सी परत है वो कौन सी परिस्थिति के लिए अनुकूल है, उन सब के बारे में हम विस्तार पूर्वक अगली क्लास में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी। तो आज की क्लास में हमने चर्चा कर ली, एक बार फिर से इसका हम रिवीजन कर लेते हैं कि हमने चर्चा की है वायुमंडल की संरचना से संबंधित, जिसमें हमने सीखा कि वायुमंडल किसे कहा जाता है, ठीक है। जिसमें हमने बात की थी कि पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की जो घनी चादर होती है उससे वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल के घटक जिनमें जलवाष्प, धूलकण एवं विभिन्न प्रकार की जो गैसें हैं उनको हम शामिल कर सकते हैं, उन्हें सम्मिलित किया जा सकता है। इसी के साथ हमने ये सीखा कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में जो पाई जाने वाली गैस है वो है नाइट्रोजन गैस, ठीक है। जिससे देखो, जिसे है ना ये नाइट्रोजन, इसके बारे में भी हम प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान हमने पिछले पार्ट में चर्चा कर ली थी कि भाई इसे पेड़ पौधे जो लेते हैं, हम तो डायरेक्टली, जैसे कि मान लो अपने शरीर को आवश्यकता तो हम तो डायरेक्ट ले सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन ले रहे का अपने शरीर को मान लो ऑक्सीजन की आवश्यकता हो रही है, ठीक है। तो ऑक्सीजन तो हम तो डायरेक्ट ले रहे हैं, लेकिन पेड़ पौधों में जो वनस्पति जात है, वनस्पति है, उनमें नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है उनकी वृद्धि के लिए वगैरह, ठीक है। तो वो डायरेक्टली अपने हवा से, वायुमंडल से नाइट्रोजन नहीं लेते, तो फिर कहां से लेते हैं? तो वे जो जमीन के अंदर जो घुली हुई है नाइट्रोजन होती है, ठीक है, वो कैसे घुली हुई थी वो हमने पिछले पार्ट में चर्चा कर ली थी। तो वहां से वे नाइट्रोजन गैस ग्रहण करते हैं पेड़ पौधे, जो वनस्पति होती है वो, ठीक है। इसी के साथ हमने सीखा कि नाइट्रोजन 78% वायुमंडल में मौजूद है, जबकि ऑक्सीजन की मात्रा है वो 21 यानी 21% मात्रा में पाया जाता है, ऑर्गन है, ठीक है। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।